पिछली वीडियो में 7 क्वेश्चन हो चुके थे। ये 8वां क्वेश्चन जब हम कर रहे थे वो क्या है कि लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। लाइट यहाँ पे थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम के कारण वीडियो को वहीं पर एंड करना पड़ा। तो इस वीडियो को हम आगे लेके चलते 8 नंबर का क्वेश्चन। हम 8 नंबर क्वेश्चन करते और जिसके बाद में लाइट चली गई थी, ठीक है। उसके कारण से क्या है कि हमें वीडियो को वहीं एंड करना पड़ा था, वहीं रोकना पड़ा था। फिर ये वीडियो देखते हैं आगे। ताश के पत्ते की एक गड्डी में से सभी लाल तस्वीरों वाले पत्ते निकाल दिए जाते हैं। तो ताश की गड्डी से भाई बोला गया है कि भाई सभी जो लाल जो तस्वीर वाले जो पत्ते हैं वो निकाल दिए गए। तो आप मुझे बताइए कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। तस्वीर वाले पत्ते टोटल 12 होते हैं। तो 6 काले होते हैं और 6 लाल होते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई लाल तस्वीर वाले निकालना है। तो आप मुझे बताओ कि जो 12 जो टोटल होते हैं, 6 काले होते हैं और 6 लाल होते हैं। तो इस प्रकार से भाई क्या हो गया कि टोटल 12 तस्वीर वाले हो गए, यानी कि फेस कार्ड हो गए। तो मैं बोल सकता हूँ कि लाल की मैं बात करता हूँ, तो लाल की मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे टोटल 12 पत्ते होते हैं। आपने देखा था फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। उसमें से आधे क्या होंगे, लाल होंगे और आधे क्या होंगे, काले होंगे। तो मैं इस प्रकार बोल सकता हूँ यहाँ पर कि 6 पत्ते क्या होंगे, 6 पत्ते फेस कार्ड वाले होंगे। वो भी कैसे होंगे, लाल। क्या होंगे, लाल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 6 पत्ते फेस कार्ड वाले निकाल दिए जाते हैं। शेष बचे पत्तों को अच्छी तरह से फेंट दिया गया, अच्छी तरह से क्या कर दिया गया, पीस दिया गया। गाँव हमारी जो लैंग्वेज में बोलते हैं पीसना, ताश की गड्डी को पीसना, ताश की गड्डी को फेंटना। तो फेंट दिया गया तब इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। फिर कितना पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता, यानी कि 6 पत्ते लाल यानी कि तस्वीर वाले निकालने के बाद में पत्ते हमारे पास होते कितने, फिर बचते हैं कि 52। टोटल 52 में से 6 पत्ते निकाल दिए गए। तो बच्चे कितने होंगे, 46 से 46 पत्ते बचे होंगे। उसमें से एक पत्ता निकाला है। तो प्रायिकता ज्ञात करो कि अभी आगे नीचे क्वेश्चन मिलेगा। तो ये इसका स्टेटमेंट था और क्वेश्चन हमें नीचे मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले टोटल जो पत्ते थे हमारे पास, टोटल कितने थे, टोटल जो पत्ते थे वो कितने थे, टोटल पत्ते 52। उसमें से 6 पत्ते फेस कार्ड वाले निकाल दिए, क्योंकि फेस कार्ड वाले कितने थे, टोटल 12 पत्ते होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 पत्ते होते हैं। तो उसमें से 6 लाल होते हैं और 6 काले होते हैं। 6 लाल और 6 काले होते हैं। तो 6 लाल पत्ते निकाल दिए, तो माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास शेष पत्ते कितने बचते हैं, शेष पत्ते। तो शेष पत्ते हमारे पास बचते हैं 46। कितने बचते हैं, 46 पत्ते। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस 46 टोटल अब हमारे पास पत्ते कितने बचे, 46 पत्ते बच रहे हैं। अब इस 46 में से एक पत्ता निकालना है, ठीक है। तो इस एक पत्ते की भाई क्या क्या प्रायिकता हो सकती है, नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं नीचे उस पर हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन है, एक लाल पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। एक लाल पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। तो लाल पत्ते की मैं बात करता हूँ। तो लाल पत्ते हमारे पास टोटल होते कितने हैं, वैसे टोटल होते कितने हैं, 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। तो आप देखते 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। तो इसने बोला कि लाल पत्ता होने की प्रायिकता क्या। तो 26 पत्तों में से हमने 6 लाल पत्ते निकाल दिए, 6 लाल पत्ते निकाल दिए। तो बचे कितने लाल पत्ते, 20 पत्ते। तो लाल पत्ते कितने बचे, 20। और 20 में से क्या निकालना है, एक निकालना है। और टोटल पत्ते कितने थे, 46। कितने थे, 46। इस 46 में से एक निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो एक लाल पत्ता होने की प्रायिकता क्या। तो हमारे पास टोटल 26 लाल पत्ते होते हैं, लेकिन उसमें से हुआ क्या कि 6 लाल पत्ते हमने निकाल दिए। तो बचे पत्ते हमारे पास लाल कितने, 20 पत्ते बचे हैं। तो 20C1 यानी कि 20 में से एक पत्ता निकाला गया। और टोटल ऑफ हमारे पास कितने बचे थे, 6 पत्ते निकालने के बाद 46 पत्ते। 52 में से 6 गए तो कितने बचे, 46। तो 46 में से एक पत्ता निकाल दिया गया। तो आप मुझे बताओ कि 20 ऊपर है और 46 नीचे है, ठीक है। तो कैंसिल आउट करेंगे 2 से और 23 नीचे आएंगे। तो 10/23 इसकी क्या बनेगी, प्रायिकता बनेगी। तो इस क्वेश्चन की प्रायिकता क्या होगी, 10/23। इस क्वेश्चन की जो प्रायिकता होगी कितनी होगी, 10/23 इसका राइट आंसर होगा। तो अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं।
एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या है, एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। तो आप मुझे बताओ, हमने क्या निकाले थे, 6 पत्ते तो निकाल ही दिए हमने, 6 फेस कार्ड तो निकाल ही दिए। अब बचे कितने पास, हमारे पास 6 फेस कार्ड और बचे। वो कौन से कलर के होंगे, काले कलर के होंगे। अब हमसे यहाँ पे मेंशन किया या ना किया, लेकिन तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास कितने बचे, 12 में से 6 फेस कार्ड निकाल दिए, बचे कितने, 6 बचे हैं। तो इस 6 में से एक पत्ता निकालना है। तो बोला एक तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या प्रायिकता है। टोटल ऑफ पत्ते कितने थे, 46। टोटल पत्ते कितने थे। अब जो हमारे पास शेष पत्ते कितने बच रहे थे, 46। शेष कितने बच रहे थे, 46। तो इस 46, तो टोटल हमारे पास अब 46 पत्ते, 46 में से एक निकालना है। तो उसी प्रकार 6/46 कैंसिल आउट किया, 2 से 3 और यहाँ पे 23। तो 3/23 यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका 3/23 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फिर अब मैं मिटा रहा हूँ। एक चिड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है, एक चिड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हमने पत्ते की क्या निकाले थे, फेस कार्ड निकाले थे। वो भी कैसे निकाले थे, लाल फेस कार्ड निकाले थे। लेकिन काले तो अभी भी बाकी है उसमें, ठीक है। काले तो हमने बिल्कुल एक पत्ता भी नहीं निकाला। और चिड़ी एक क्या होता है, काला पत्ता होता है। चिड़ी एक क्या होता है, काला पत्ता होता है। तो एक चिड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता क्या। तो हमारे पास चिड़ी के पत्ते कितने, 13 पत्ते हमारे पास। कितने पत्ते, 13 पत्ते। 13 में से एक पत्ता निकालना है। और टोटल पत्ते कितने थे, 46 पत्ते, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, टोटल 13 है और 6 को एक बार खोलोगे, सॉरी 46 को एक बार खोलोगे, 46 ही आएगा। तो 13/46 इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 13/46, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने वाले, यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट्स में अपनी राय और अपना जो डाउट है वो जो बिल्कुल उसमें मेंशन करके, टाइप करके बिल्कुल आप मेरे को बताना, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब 9 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। देखते हैं। 52 पत्तों की ताश की गड्डी से, यहाँ टाइप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ताज की जगह पे क्या होना चाहिए था, ताश की गड्डी। 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी से 3 पत्ते खींचेगा। कितने पत्ते खींचेगा, 3 पत्ते खींचेगा। एक फेस कार्ड और एक पत्ता लाल और एक पत्ता हुकुम का होने की प्रायिकता क्या है। तो आप समझना बिल्कुल तरीके से। 52 पत्तों की ताश की गड्डी से, तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारी ये बनेगी, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी से कितने पत्ते खींचेगा, 3 पत्ते खींचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप समझो बात को, क्या बोला गया है कि 3 पत्ते खींचने के बाद एक पत्ता क्या होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए। और लगा है तो N2 होगा, और एक पत्ता लाल होना चाहिए। और लगा है तो N2 होगा, और एक पत्ता हुकुम का होना चाहिए। तो आप सबसे पहली बात तो आप मुझे बताओ, फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास। तो फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं। तो 12 में से एक पत्ता खींच लिया गया। और की कंडीशन आई, यानी कि N2 का साइन लगा, ठीक है। अब आप समझना, और एक पत्ता लाल होना चाहिए। तो आप ध्यानपूर्वक समझो कि 12 पत्तों में से लाल पत्ते फेस कार्ड के कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह। एक गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह। ये पान का हो गया, ईंट में भी यही होगा। तो लाल में कितने होंगे फेस कार्ड, 6, और काले में कितने होंगे फेस कार्ड, 6। तो आप मुझे बताओ, एक पत्ता लाल होने की प्रायिकता, तो एक पत्ता लाल यानी कि लाल पत्ते हमारे पास कितने हैं, 26 लाल और 26 काले। लेकिन आप मुझे बताओ, फेस कार्ड में तो 6 क्या होंगे, लाल होंगे, और 6 क्या होंगे, काले। तो आप मुझे बताओ, लाल इसमें इंक्लूड है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो 26 लाल में से 6 तो इधर इंक्लूड है। बचे कितने होंगे, 20 कार्ड। कितने बचे होंगे, 20 कार्ड। तो इस 20 में से एक निकाल लिया गया। फिर और का मतलब फिर N2 हुआ। फिर बाद में क्या बोला गया कि एक पत्ता हुकुम का होने की क्या प्रायिकता, एक पत्ता हुकुम का होने की क्या प्रायिकता। तो हुकुम का पत्ते हमारे पास कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ तो लाल वाली कंडीशन थी, ये क्या थी, लाल वाली कंडीशन थी। और ये क्या थी कंडीशन, फेस कार्ड वाली कंडीशन थी। कैसी थी, फेस कार्ड वाली। आप मुझे बताओ, हुकुम की यदि बात हो रही है, अब यह बात किसकी होगी, हुकुम की, ठीक है ना, हुकुम की, स्पेट्स की।
तो आप मुझे बताओ कि हुकुम के 3 पत्ते इसमें इंक्लूड है कि नहीं है? गुलाम, बेगम, बादशाह, ये इसमें इंक्लूड है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो टोटल 13 होते हैं हुकुम के पत्ते, तो 13 में से 3 पत्ते इधर फेस कार्ड में इंक्लूड है, तो हमारे पास अब बचे कितने? 10 पत्ते। तो इन 10 पत्तों में से एक पत्ता निकल जाए। आप समझो कि एक पत्ता हुकुम का होने की क्या प्रायिकता है। अगर इसमें से एक पत्ता हुकुम का गुलाम निकला तो वो भी एक प्रायिकता बनेगी। अगर मैं टोटल 13 ले लेता हूं तो एक इधर से अगर मान के चलता हूं कि एक इधर से पत्ता निकल गया और एक हुकुम का इधर से निकल गया, तो वो तो 2 पत्ते हुकुम के हो गए हमारे पास, तो हमारी प्रोबेबिलिटी गड़बड़ा जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैं अगर आपसे बात करता हूं तो इसमें क्या होने वाला है, आप अच्छे से बेहतर ढंग से तरीके से देख लो। आप टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो 12 कार्ड में से एक पत्ता निकाल लिया गया, तो इस 12 कार्ड में तो 6 लाल है और 6 काले हैं, और बोल रहा कि एक लाल पत्ता, तो लाल पत्ते हमारे पास कितने होते हैं? 26। तो 26 में तो 6 तो इसमें इंक्लूड है, तो 26 में से 6 माइनस कर देंगे हम, हमारे पास लाल पत्ते कितने बचे? 20। तो 20 होगा। फिर इसने बोला कि एक पत्ता हुकुम का होना चाहिए, तो इनटू तो आपको समझ में आ ही गया क्यों किया मैंने इनटू, और की वजह से इनटू किया मैंने। अब आप मुझे बताओ हुकुम में 3 पत्ते, गुलाम, बेगम, बादशाह हुकुम के इसमें इंक्लूड है कि नहीं है 13 पत्तों में से? तो 3 इधर इंक्लूड है, बचे मेरे पास कितने? 10 पत्ते बचे, तो 10 में से एक पत्ता निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो आप समझ सकते हो कि इसको यदि मैं सोल्व करूंगा तो 12 इंटू 20 इंटू 10 ये होगा। 52 को कितनी बार खोलूंगा? 3 बार, तो 52, 51 और 50, और 3 कितनी बार खुलेगा? लास्ट तक खुलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक समझना, 10 पंजे 50, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाले जो कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा, ठीक है। तो पहले हम काट लेते हैं, 4 तिया 12, 4 से कितनी बार? 13 बार, 3 से कितनी बार? 17 बार, ठीक है। ये हो रहा है। और यदि कोई कट रहा है कि 5 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 बार। तो अब ध्यानपूर्वक समझना आप अच्छे से कि ये 3 दूनी 6 कहाँ जाएंगे? ऊपर, 6 कहाँ जाएंगे? ऊपर, और 4 पहले से बचे हुए थे यहाँ पे, और नीचे क्या क्या बचा था? 13 बचा हुआ था, 17 बचा था, और नीचे और कुछ भी नहीं बच रहा है। यानी कि अब 6 चुके 24, और यहाँ पे कितने आ गए? 13 इंटू 17 कितने होते हैं? कल पिछली वीडियो में बताया था 13 इंटू 17 221 होते हैं। तो 24/221 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो 24/221 सी ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेते हैं इसको। 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींचे गए। कितने पत्ते खींचे गए? 2 पत्ते खींचे गए। अब उन दोनों पत्तों की क्या प्रायिकता होगी देख लेते हैं हम। 52 पत्तों की ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींचे गए, एक पत्ता फेस कार्ड और एक पत्ता हॉनर कार्ड आने की क्या प्रायिकता? आप मुझे बताओ कि और का मतलब क्या होता है? इनटू। और का मतलब क्या होता है? इनटू। तो इसने बोला कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींचे गए, तो 52 पत्तों की ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींचे गए, खींच लिए। अब आप देखो कि एक पत्ता तो फेस कार्ड होना चाहिए, तो आप मुझे बताओ फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 12, और एक पत्ता हॉनर कार्ड होना चाहिए, तो हॉनर कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? 16। तो आप ध्यान पूर्वक समझो कि 12 तो इसमें इंक्लूड है ही है हॉनर कार्ड, एक्स्ट्रा में क्या बच रहा है? 4 और बच रहा है हमारे पास। 12 तो हॉनर फेस कार्ड, तो एक तो इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, एक तो फेस कार्ड खुद होते हैं वो, और अपने आप में ऑनर कार्ड भी होते हैं। जब फेस कार्ड की बात आती है तो फेस कार्ड काउंट करेंगे, जब ऑनर कार्ड की बात आती है तो ऑनर कार्ड में काउंट करेंगे इनको। तो आप मुझे बताओ फेस कार्ड भी ऑनर कार्ड है और ऑनर कार्ड ही फेस कार्ड है, तो ऑनर कार्ड 12 इसमें इंक्लूड है, ऑनर कार्ड सिर्फ 4 और बच रहा है हमारे पास, उस 4 में से निकल के आ जाए, ठीक है। अब आप ध्यानपूर्वक समझो बात को कि ये 12 पत्तों में से एक पत्ता निकाल लिया गया फेस कार्ड, और एक पत्ता क्या होना चाहिए? हॉनर कार्ड होना चाहिए। क्या पत्ता होना चाहिए? हॉनर कार्ड होना चाहिए। तो 4 में से एक निकाल देता हूं मैं, तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी? 12 इंटू 4, और 52 कितनी बार खुलेगा? 2 बार। 52 इंटू 51 अपोन में क्या है? 2। तो 4 से काट रहा हूँ, 4 तिया 12, 4 से काट रहा हूँ 13 बार, ठीक है। और 3 से इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ कितनी बार? 17 बार। और ये 2 कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, तो ये जो 2 ऊपर जाएंगे तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, और देख सकते हैं 4 इंटू 2 में फिर यहाँ क्या हो जाए? 13 इंटू 17, 13 इंटू 17। तो देखते हैं 4 दूने
8। 13 इंटू 17 कितने होते हैं? 221। मैं कई बार बता चुका हूं कि भाई 13 इंटू 17 कितने होते हैं? 221। तो 8/221 हमारा राइट आंसर इसका होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो 52 पत्तों की ताश की गड्डी से 4 पत्ते खींचे जाते हैं। कितने पत्ते खींचे जाते हैं? 4 पत्ते खींचे जाते हैं। 2 पत्ते 80 से छोटे होने की, 2 पत्ते 80 से छोटा होना चाहिए, और 2 पत्ते काले होने की प्रायिकता क्या है? 2 पत्ते 80 से छोटे होने की प्रायिकता क्या है? आप ध्यान पूर्वक समझना। यहां से हमारी गिनती किससे स्टार्ट होती है? 2 से। तो कहां तक चलती है? 10 तक, यानी कि 2 3 4 5 6 7। तो 80 से छोटा, 80 से छोटा, तो 80 से छोटे कितने पत्ते हैं? 1 2 3 4 5 6 पत्ते छोटे हैं। तो एक टाइप में 6 पत्ते होते हैं। तो 4 टाइप में कितने पत्ते हो जाएंगे? 24 पत्ते। कितने पत्ते? 24 पत्ते। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ की टोटल 52 पत्तों की ताश की गड्डी से कितने पत्ते खींचे गए थे? 4 पत्ते खींचे गए थे। कितने पत्ते खींचे गए थे? 4 पत्ते खींचे गए थे। अब आप ध्यानपूर्वक समझो कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 पत्ते हैं एक टाइप में। 80 से छोटे होने की प्रायिकता एक टाइप में 6 पत्ते हैं। तो 4 टाइप में कितने हो जाएंगे? 24 पत्ते। तो 80 से छोटे 24 पत्ते होंगे टोटल मेरे पास। तो 24 पत्तों में से कितने? 2 पत्ते, तो 24 C2 खुलेगा। और का मतलब क्या होता है? इनटू, ये और है। और 2 पत्ते कैसे होना चाहिए? काले। आप मुझे बताओ कि जो काले पत्ते कितने होते हैं? 26। काले पत्ते कितने होते हैं? 26। और लाल पत्ते कितने होते हैं? 26। तो आप ध्यान पूर्वक देखो कि एक टाइप में, यानी कि एक टाइप में 6 पत्ते हैं, 2 टाइप में कितने हो गए? 12। तो 3 टाइप में 18 और 4 टाइप में 24, यानी कि 24 80 से छोटे जो है 24 पत्ते, टोटल कितने हैं? 80 से छोटे टोटल 24 पत्ते हैं। तो 12 उसमें लाल होंगे, 12 उसमें काले होंगे। तो टोटल हमारे पास काले पत्ते कितने थे? 26। टोटल हमारे पास काले पत्ते कितने थे? 26। काले पत्ते कितने थे? 26। और 24 पत्ते टोटल थे कितने? 80 से छोटे, 8 से छोटे। तो 12 पत्ते लाल और 12 पत्ते काले उसमें हैं। तो वो तो काउंट इधर हो गए। तो 12 काले इधर काउंट हो गए। तो मैं माइनस कर देता हूं इधर 12। तो आप मुझे बताओ बचे कितने हैं? मेरे पास 14 पत्ते बचे हैं काले। फिर काले कितने पत्ते बचेंगे? 14 पत्ते बचेंगे। तो इस 14 में से मेरे पास कितने निकल के आएंगे? 2 पत्ते निकल के आएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ सकते हो। तो इसको यदि मैं कैंसिल आउट करूंगा, 24 इंटू 23 अपॉन में 2 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन में 2, और 52 को 4 बार खोलूंगा। 52 51 50 49 4 3 2 1। तो कैंसिल आउट कर रहा हूँ। 4 से कितनी बार? 13 बार। 3 से कितनी बार? 17 बार। 2 से कितनी बार? 25 बार। 2 से कैंसिल आउट किया इसको 12 बार। ठीक है ना? कितनी बार? 12 बार। 2 से इसको कैंसिल आउट किया कितनी बार? 7 बार। और 7 से इसको कैंसिल किया कितनी बार? 7 बार। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे कोई कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हमारे पास जो बचेंगे वो कितने बचेंगे? यहाँ पे 12 बचे और 23 बचे। इधर वाली पूरी संख्या कैंसिल हो गई। तो 12 इंटू 23, और नीचे कितना बचा है? एक 17 बचा है आपके पास, इंटू क्या बचा है? 25 बचा है, इंटू क्या बचा है? 7 बचा है, इंटू क्या बचा है? 7। तो ध्यान पूर्वक समझना कि इसकी तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फिर भी हम कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। 23 दूनी 46 बचे कितने? 23 दूनी 46 बचे कितने? 4। 23 से कम 23 और 4 कितने? 27। तो 276 तो ऊपर आए। तो आप मुझे बताओ 276 इस ए वाले ऑप्शन में है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। लेकिन फिर भी हम पूरा इसको करेंगे। तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं हम पहले। तो 25 7 कितने होते? 175 होते। 175 17 बच गए। 25 से कम 25 और 17 कितने होते हैं? 42। तो 42, ठीक है ना? 5 और 42,
ठीक है। अब इसका इंटू में 7 में और कर दूंगा तो 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 17, 1 7 चौक 28 और 1 29, तो 29 75 आएंगे, 29 75। तो जो टोटल हमारा आंसर राइट आएगा 276/29 आएगा। तो 276/29 आपका राइट आंसर क्या है, ए वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स के द्वारा मेरे तक पहुँचा सकते हो। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट्स बॉक्स में, मैं आपका रिप्लाई बिल्कुल 100% दूंगा। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन, 52 पत्तों की ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींचे गए, कितने पत्ते, 2 पत्ते। तो सबसे पहली बात तो मैं ये 52 पत्तों की ताश गड्डी से 2 पत्ते खींच लिए मैंने। टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये बनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या बनी है, 52C2, 52C2। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनी है, 52C2। तो अगले इस पे बात कर लेते हैं कि भाई 52 पत्ते खींचे गए, और सॉरी 52 पत्तों की ताश गड्डी से 2 पत्ते खींचे गए। तो अब आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो खींचे गए तो नेली से, यानी कि नेली क्या होता है, 9, नेली क्या होता है, 9 से बड़ा पत्ता, 9 से बड़ा पत्ता क्या होगा, नेली को क्या बोलते हैं, 9 से बड़ा पत्ता आने की क्या प्रायिकता होगी। आप ध्यान पूर्वक समझो, 9 से बड़ा, 9 नहीं 9 से बड़ा, तो ध्यान पूर्वक समझो। 9 से बड़ा क्या होता है, 10, और फिर एक जोकर, फिर एक क्यून, फिर एक किंग, फिर एक एस, यानी कि इक्का। तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। तो एक टाइप में तो 5 पत्ते होते हैं नेली से बड़े। कितने पत्ते होते हैं, 5 पत्ते। एक टाइप में 5 पत्ते होते हैं नेली से बड़े। तो 4 टाइप में कितने पत्ते होंगे, 20 पत्ते। 4 टाइप में कितने पत्ते होंगे, 20 पत्ते। तो उस 20 पत्तों में से आपको 2 पत्ते खींचने, यही तो बोला है नेली से बड़े होने की प्रायिकता क्या है। तो उस 20 पत्तों में से 2 पत्ते खींचने, तो 20 2 बार खुलेगा, 20 × 19, और 52 2 बार खुलेगा, 52 × 51 और 2 से 2 कैंसिल होगा। ठीक है, और कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 4 से 4 पंजे 20, 4 से 13 बार। ठीक है, अब कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, अब कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी कि 13 × 51 है यहाँ पे। तो इसके देख लेते हैं क्या बोला गया है कि 2 पत्ते खींचे गए कि नेली से बड़ा पत्ता आने की क्या प्रायिकता होगी, नेली से बड़ा पत्ता आने की क्या प्रायिकता होगी। तो नेली यानी कि 5 पत्ते हो गए, और 4 टाइप में 20 पत्ते हो गए, 20 में से फिर 52। ठीक है, 20 × 19, 2 52 51, 4 पंजे 20, 4 से 13 बार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 पंजे 95 और 13 × 51, 13 × 51, ये इसका क्या होगा यहाँ पे। अब इससे कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है, इससे कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम 19/13 × 51 रख देते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन में कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन गलत होगा। तो ये जो आपका राइट आंसर क्या होगा, 19/13 × 51। ठीक है, तो आप इसको देख लेना थोड़ा सा, इसको हो सकता है कहीं एरर हो गई है तो आप मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स द्वारा। यदि कोई गलती हुई हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के द्वारा बिल्कुल ज़रूर बताना। ठीक है, जहाँ तक मेरे हिसाब से लेकिन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। कोई कैलकुलेशन में यदि मिस्टेक हो रही हो तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी से, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींचे जाते हैं। तो भाई 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींच लिए मैंने। ठीक है, खींच लिए। तो दोनों पत्ते लाल बेगम या काला बादशाह आने की प्रायिकता क्या है, या आया, या का मतलब क्या होता है, प्लस आता है। ठीक है ना, तो दोनों पत्ते लाल बेगम। तो मेरे पास लाल बेगम कितनी होती है, 2 होती है। एक तो पान की होती है और एक 8 की होती है। तो बेगम मेरे पास लाल कितनी होती है, 2, और 2 में से क्या खींचना है, 2 पत्ते खींचना है। या का मतलब क्या होता है, प्लस, 2 पत्ते खींचना ना। अब दोनों पत्ते क्या हो, लाल बेगम हो जाए, या दोनों पत्ते क्या हो जाए, काले बादशाह हो जाए। तो काले बादशाह भी मेरे पास कितने होते हैं, एक हुक्म का बादशाह और एक चिड़ी का बादशाह। तो 2 ही मेरे पास काले बादशाह हैं। 2 में से 2 निकाल लो। तो 2 में से 2 यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एक ऊपर बचेगा, प्लस यहाँ भी एक बचेगा। ठीक है, और यहाँ 52 × 51 अपॉन में 2। अब आप ध्यान पूर्वक समझना इसको,
2, ये 1 और 1 क्या होगा 2, और ये कहाँ जाएगा 2 ऊपर, ठीक है। तो नीचे क्या बचा 52 इंटू 51, और सोल्व करेंगे तो 2 और 2 4, 52 इंटू 51 कैंसिल आउट करेंगे 13 बार, तो ऊपर क्या बचा 1 अपॉन में 13 इंटू 51, 1 अपॉन में क्या बचा 13 इंटू 51, तो 1 अपॉन में क्या है 1 अपॉन में 13 इंटू 51 डायरेक्ट ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे इस प्रोबेबिलिटी के। इसके बाद आपको इस प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना इसको, बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है, चलो ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, इस 14 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 52 पत्तों की तासी गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, तो भाई 52 पत्तों की तासी गड्डी से एक पत्ता खींचना है हमें। इस एक पत्ते की बात करते हैं क्या होने वाला है। तो खींचा गया, उस पत्ते की छक्की या अट्टी आने की प्रायिकता क्या, या का मतलब प्लस, छक्की या अट्टी आने की। तो आप मुझे बताओ कि एक टाइप में 1 6 होते हैं, तो 4 टाइप में 4 6 होंगे, यानी कि पूरे पत्तों में 6 छक्की कितनी होंगी 4। तो 4 में से भाई क्या पत्ता आ जाए, या तो छक्की आ जाए 1, या का मतलब प्लस होता है, या फिर क्या आ जाए अट्टी। अट्टी भी कितनी होती है 4, C1। तो 4 प्लस 4 अपॉन में 52, तो क्या होगा 4 4 8 अपॉन में 52 कैंसिल आउट कर दिया 4 से, तो 2/13, तो 2/13 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन राइट आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए मैं क्या दे रहा हूँ, एक प्रैक्टिस के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको। क्या दे रहा हूँ, होमवर्क। ये आपको घर पे करना है। आप सभी लोग बढ़िया हो, लॉकडाउन में घर पे ही होंगे, ठीक है, और अच्छे से घर पे रहिए और बढ़िया लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी मतलब बंद मत कीजिए। आप जितनी हो सकते हो उतने मतलब ये टाइम जो मिला है इसको बिल्कुल सदुपयोग उठाइए, ठीक है। तो इसमें आपको फ्री नहीं बैठना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप कमेंट्स बॉक्स के द्वारा, इसके ऑप्शन भी लिखे हुए, तो आप कमेंट्स बॉक्स के द्वारा आप इसको सॉल्व करना, और इसका जो सॉल्व जैसे ही आंसर आता है वो आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स के द्वारा आपको मेंशन करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।